मैंने सोचा नहीं था कि इन गहनों के लालच में तुम इतना गिर जाओगी। किसी को हक नहीं है मेरी दीमा से इस तरह से बात करने का। और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है दीमा? वही जो तेरे रहते नहीं हो सकता, उस काम को तेरे पीठ पीछे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है राज। क्या हुआ मुझे बताइए। कल तक ये लड़की मुझे खूनी का इल्जाम दे रही थी और आज चोर बता रही है मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? वो तो मुझे नहीं पता राज। रेवा के हिसाब से मैंने तुम्हारी माँ के जेवर चोरी किए हैं लॉकर से। माँ के जेवर आपको चुराने की क्या जरूरत है उनको? वो तो रेवा बताएगी। ये गहने तुम्हारी माँ के हैं ना राज। 20 साल से एक भी जेवर मैंने इधर से उधर नहीं होने दिया। सोचा जब सही समय आएगा तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूंगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। सच तो ये है राज कि ये जेवर जिस लॉकर में रखे थे, पापा के आने के बाद अब वो उनके हो गए हैं। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए मैं ये सब फार्म हाउस लेकर गई थी लॉकर में रखने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता इस लड़की ने क्या देखा और क्या समझी तुम इन्हें वापस ले आई और चोरी का इल्जाम मुझ पर। कितनी भोली हो तुम रेवा। सही और गलत इंसान की पहचान भी नहीं है तुम्हें। इल्जाम रेवा तुझ पर नहीं, तू दिग्विजय पर लगा रही है। मेरा बेटा राज का हक क्यों मारेगा? ठीक है दादी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पापा, ये अमानत राज की है ना, उसे लौटा दीजिए आप। दे दीजिए ना पापा उसे उसकी अमानत वापस। अगर मैं राज को गहने दे दूंगा तो वो कश्मीरा तेरे पास ही पहुंच जाएंगे। क्या हुआ पापा, लौटाइए ना उसे। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं राज की मां के जेवर चुराऊंगी? मेरी माँ को याद रखने के लिए मुझे इन निशानियों की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसती हैं। हाँ, अगर कुछ देना ही है ना तो कबूलनामा दे दीजिए अपनी गलतियों का।
माफी मांगिए अपने पापों की जो आपने किए इन सालों में। और जब तक ये नहीं कर सकते तब तक रखिए इन सबको अपने पास। ये सब क्या हो रहा है इस घर में, हे प्रभु? ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई इस घर की शांति को। इसका बस एक ही उपाय है, पंडित जी को बुलाकर घर में जागरण करवाना होगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है दादी आपने। वैसे भी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद जरूर बरसेगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। एक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। संबंध विच्छेद की संभावना तब प्रबल होती है जब दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का यत्न करें। जब जीवन साथी जीवन में आता है तो जिम्मेदारियों का आगमन भी होता है। पत्नी पुराना सब कुछ छोड़कर पति के घर में आती है और उसे स्वीकार करके अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। यहां तक कि पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति तक दे देती है। इसीलिए पति धर्म भी कहता है कि पति पत्नी की ढाल बनकर संसार से उसकी रक्षा करे। अगर किसी ने भी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सभी के कल्याण हेतु माता रानी के जागरण की शुरुआत करता हूं। प्रेम से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। जी दादी। बेटा, गुरुजी को जो दक्षिणा देनी है वो मेरे कमरे में टेबल पर रखी हुई है, जाकर दौड़ कर ले आ बेटा। ठीक है।
जैसे गुंडों की तरह अंदर घुसे चले आए। मैं सरपंच प्रताप राय। तो यहाँ कोई पंचायत नहीं चल रही। अंदर कैसे आया तू? और यहाँ किससे मिलना है? मिलना नहीं है, लेकर जाना है अपने साथ रेवा को। बुलाओ उसे। कहाँ है वो? बुलाओ। रेवा! ए भैया! अरे वहां काय छुपी है? बाहर आ। देख हम सब तुझे लेने आए हैं। क्या बात है, जागरण अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ और माता रानी की कृपा भी हो गई। चल गांव वापस चल। अरे आजा। तू रेवा को लेने क्यों आया है और कहां ले जाएगा? अब तेरे कहने से हम कैसे मान ले कि तू सरपंच ही है? हे रे भैया, बता ना इन्हें, बता कि हम तेरे गांव के सरपंच हैं। भूल गई क्या? हम तुझे याद नहीं, लेकिन तू अपनी अम्मा को तो पहचान लेगी ना। ए, लेके आओ ना उसे। अरे जब से तू झगड़ा करके घर से भागी है, अरे ये तो रो रो के नर्मदा उफान दी है। और जैसे ही इसे खबर मिली कि तू यहां है, हमारे साथ यहां आ गई। रेवा, ये औरत तुम्हारी मां है? बोलो। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रेवा बेचारी कब से घर जाना चाह रही थी, पर जा ही नहीं पा रही थी। अब आप लोग आ गए हैं तो फाइनली रेवा घर जा पाएगी, है ना रेवा? क्या हुआ रेवा, ऐसे बुत बन के क्या खड़ी हो? आओ, तुम्हारे फैमिली वाले आए हैं फाइनली। नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे? झगड़ा हुआ है तो सुलह करने भी तो आए हैं। और ये अकड़ किस बात की? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। चुपचाप बिना किसी झगड़ा झंझट के चल ले। ये सरपंच आज मानने वाला नहीं है। चल यहाँ से। तो ना माने अम्मा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, अरे हमारी प्यारी बिटिया, क्या है अपनी आजादी की कीमत अपनी अम्मा की बलि से चुकाना चाहती है। गाँव चल बेटा वापस चल। ना ही तू सरपंच पूरे खानदान को खत्म कर दिए। चल चल वापस चल। चल सामान बांध ले, चल बेटा चल। हमने कह दिया ना, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत भेजती है शंकरा। अम्मा इस दुष्ट को काहे ले आई यहाँ। ये लोग यहाँ कैसे आ गए?
रेवा तो फिर उसी सिचुएशन में पहुंच गई जहां से भागी थी। कैसे नहीं चलेगी? रेवा को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। कहीं नहीं जाएगी ये। तू रोकेगा मुझे? दूर रहिए मेरे पति से। ओह, तो ये इसका भी पति है। अब आएगा ना असली मजा। आप रेवा को लेने आए हैं ना, तो रेवा को लीजिए और जाइए यहां से। मुझे आपके पति से कोई समस्या नहीं है मैडम जी। सीधी सी बात है, आप अपने पति के साथ खुश रहिए और मुझे अपनी घरवाली को ले जाने के लिए इजाजत दीजिए। रेवा, क्या ये सच में तेरा पति है? 100%। पति सच कह रहा है तो? भरोसा नहीं हो रहा है ना? रेवैया से पूछ लीजिए, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो किसका है? और जो मंगल सूत्र लटक रहा है वो किसका है? पूछिए इसे। जिस पति के जाने से तुम इतना दुखी थी, अब तो वो वापस लौट आया है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, नहीं? ये आदमी रेवा का पति? नहीं, ये आदमी हमारा पति नहीं है। सुन रेवैया, अगर हमें झूठा बोली तो सच उगलने में समय नहीं लगेगा। बोलो, बता दूं नहीं तेरा असली पति कौन है? नहीं, ये तो हम हरगिज नहीं होने दे सकते। श्रुति दीदी और जहरी साहब के रिश्ते के लिए यही अच्छा होगा कि हम इस आदमी के साथ यहाँ से चले जाएं। चल। पति धर्म भी कहता है कि पति पत्नी की ढाल बनकर संसार से उसकी रक्षा करे। रुक!
प्यार में बात समझ नहीं आई क्या तुम्हें? इसने कहा ना, इसे नहीं जाना। राज, अपने पति के साथ जा रही है ना, तो जाने दो ना। वो उसका पति नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता ये बात? क्योंकि मैं उसका पति हूं। रेवा मेरी पत्नी है। हाँ, रेवा मेरी पत्नी है।